नाज़रीन, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो मर्जी करती फिरे, जो मर्जी कर लो और ड्रामे करती फिरे। मैं हमेशा इसे कहता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत अब सिर्फ मुनाफकत तक सिमट के रह गई, सिर्फ मुनाफकत। इसके अलावा बाकी सब बातें या ड्रामे हैं। दोनों जमातों के रहनुमा जो हैं वो स्क्रिप्टेड मुलाकातें करते हैं, स्क्रिप्ट के मुताबिक बयानबाजी करते हैं, स्क्रिप्ट के मुताबिक ही लड़ाइयाँ करते हैं। यूँ लगता है कि कोई माहिर फाइट इंस्ट्रक्टर इनके फाइट सीन्स ओके करता है। हत्ता कि लड़ाई के दौरान दोनों तरफ से क्या कहा जाएगा ये भी सारा का सारा जो है स्क्रिप्टेड होता है। सदर जरदारी से इस्तीफ़ा लेने वाली कहानी कोई ले लें अब कि सारी कहानी का स्क्रिप्ट जो है ऐवान सदर में लिखा गया या वज़ीर आज़म हाउस में। 1 महीने तक इस स्क्रिप्ट के मुताबिक बयानबाजी होती रही। पीपल्स पार्टी के अदाकार सदर जरदारी को अपनी रेड लाइन करार देते रहे और नून लीग की खसियानी सी खामोशी अपना कर वो अपने टाउट सहाफ़ियों के जरिए जवाब देते रहे। इस सारी नूरा कुश्ती में कोशिश ये थी कि लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जाए। पीपल्स पार्टी ये तासुर भी देना चाहती थी कि कम अज़ कम ऐसा लगे कि वो हुकूमत की बी टीम नहीं है। अंदर खाने दोनों हुकूमती जमातों में ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि जनाब बड़े ज़बरदस्त इख्तलाफात हैं, मगर नाज़रीन अब जो है वो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कह दिया है कि इनमें से किसी की भी सदारत पर नज़र नहीं है। अलबत्ता एक मामले पर नून लीगी और पीपल्स पार्टी वालों की जो लड़ाई है वो किसी हद तक जेन्युइन है या कहा जा सकता है कि वो हकीकी है, वो इख्तलाफ है, लड़ाई नहीं है। अभी वो उसने लड़ाई का रूप नहीं धारा और कहने वाले ये कहते हैं कि वो लड़ाई का रूप धारेगी भी नहीं, वो इख्तलाफ है। जरदारी की इस वक्त सबसे नाज़रीन बड़ी ख्वाहिश ये है कि अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे बिलावल को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर देखना चाहते हैं। खेलन को मांगे चांद, छोटी सी ख्वाहिश है। जरदारी साहब हालांकि जानते हैं कि उनका बेटा अपनी ज़ाती अहलियत की बुनियाद पर कभी भी इस मनसब पर नहीं पहुंच सकता। दूसरा, जरदारी साहब की सेहत के हवाले से भी बड़े संगीन किस्म के मसाइल जो है वो उनको सामना है। वो बिलावल की वज़ारत उज़्मा के लिए लंबा इंतज़ार नहीं कर सकते सेहत की वजह से। इस डेस्परेशन में वो हर तरह का दाव पेच आजमा रहे हैं। इस हवाले से मेरे पास जरदारी साहब के लिए एक मशवरा है और वो ये है कि जरदारी साहब बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने से पहले उनके सर पे सेहरा सजा के देख लें। घर में बहू आएगी तो हो सकता है कि उसकी किस्मत से बिलावल का सितारा चमक जाए। आपको याद है ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शादी के 1 साल बाद ही वज़ीर आज़म बन गई।